राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे वृत्तांत के बारे में जानेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 3 दुष्टों का वध किया। ये कथा बहुत ही दिलचस्प है और इस कथा में हमें यह भी जानने को मिलेगा कि आखिर वो 3 दुष्ट हैं कौन। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस किस्से की ओर। फाल्गुन महीने की पूर्णिमा थी, जबकि होली जलाई जाती है। रात थोड़ी ही गई थी, उजली चांदनी छिलक रही थी। श्री बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र टहलते हुए यमुना के किनारे वृंदावन की शोभा देख रहे थे। कुछ गोपियां भी उन दोनों के पीछे पीछे वहां आईं और फूल चुनने लगी। इतने में कुबेर का एक शंखचूड़ नामक यक्ष वहां घूमता हुआ आया। वह दुष्ट यक्ष उन सुंदरी गोपियों को पकड़कर अचानक भागने लगा। बेचारी गोपियां बलराम जी और श्री कृष्ण का नाम ले लेकर बचाओ बचाओ कहकर रो रो कर पुकारने लगी। गोपियों का रोना और पुकारना सुनकर दोनों भाइयों ने उनसे कहा, डरो मत, और वे एक एक शाल का वृक्ष उखाड़कर हाथ में उठाकर दौड़े। जब यक्ष ने देखा कि ये दोनों भाई तो इतने बलवान हैं, पूरा वृक्ष उखाड़कर उठाए दौड़े आ रहे हैं, तो गोपियों को छोड़कर वह प्राण बचाने के लिए भागने लगा। गोपियों के पास उनकी रक्षा करने के लिए बलराम जी खड़े हो गए और श्री कृष्ण चंद्र यक्ष के पीछे दौड़े। थोड़ी ही दूर जाते जाते श्री कृष्ण ने पीछे से यक्ष के सिर पर एक घूसा जड़ दिया। इससे उस यक्ष का मस्तक चकनाचूर हो गया, वह मर गया। उसके बालों में एक बहुत उत्तम मणि गुथी थी। वह मणि श्री कृष्ण ने निकाल ली और लाकर अपने बड़े भाई बलराम जी को भेंट कर दी। इसी प्रकार एक दिन शाम को जब भगवान श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वन में गाय चराकर लौट रहे थे, कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर नाम का राक्षस बड़ा भारी सांड बनकर व्रज में आया। वह दुष्ट अपने सींगों से 4 दीवारियां और मकान गिराने लगा और बार बार गर्जना करके पशुओं को डराने लगा। श्री कृष्ण ने ताली बजाकर उसे ललकारा। वह सिर झुकाकर दोनों सींग आगे करके बड़े जोर से श्वास छोड़ता हुआ श्याम सुंदर पर टूट पड़ा। पहले तो श्री कृष्ण ने सींग पकड़कर उसे पीछे ढकेलकर गिरा दिया, लेकिन जब वह फिर उठकर मारने दौड़ा तब उसके दोनों सींग पकड़कर श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन उमेट कर उसे भूमि में गिरा दिया और सींग उखाड़ लिए। गर्दन उमेट दिए जाने से वह राक्षस मर गया। अरिष्टासुर के मारे जाने पर देवर्षि नारद जी ने कंस के पास जाकर बता दिया कि श्री कृष्ण और बलराम वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। वसुदेव जी ने ही उन्हें व्रज में नंद जी के यहाँ छिपा रखा है। कंस यह सुनकर वसुदेव जी को मार डालने को तैयार हो गया, लेकिन नारद जी के समझाने से उसने उन्हें मारा नहीं। वसुदेव जी और देवकी को हथकड़ी बेड़ी पहनाकर उसने कारागार में डाल दिया। श्री कृष्ण को मारने के लिए उसने केशी नाम के अपने सबसे बलवान राक्षस को व्रज में भेजा। राक्षस केशी बहुत बड़े घोड़े के रूप में रहता था। वह प्रातः काल के समय व्रज में पहुंचा। हाथी से भी बड़े भयंकर काले घोड़े को मुंह फाड़कर दौड़ते और बार बार क्रूरता पूर्वक हिनहिनाते हुए देखकर लोग भय से घरों के द्वार बंद करने लगे। पशु इधर उधर भागने लगे। व्रज के लोगों को डरते देखकर भगवान श्री कृष्ण घर से बाहर निकले और उन्होंने केशी को ललकारा। केशी तो श्री कृष्ण को ढूंढ ही रहा था। वह मुंह फाड़कर उनकी ओर दौड़ा। जब वह पास आ गया तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए अपनी पूरी दाहिनी भुजा उनके मुख में डाल दी। श्री कृष्ण चंद्र का हाथ इतने जोर से केशी के मुख में गया कि उसके सब दांत टूटकर गिर पड़े। श्री कृष्ण की भुजा केशी के शरीर में जाकर बढ़ने लगी और इतनी बढ़ी कि केशी का पूरा शरीर बरसाती फूट के समान फट गया। केशी मर गया। श्री कृष्ण चंद्र ने उसके मुख से अपनी भुजा निकाल ली। यह केशी इतना बलवान और दुष्ट था कि देवता भी उससे डरते थे।
उसके मर जाने से देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे श्री कृष्णचंद्र पर आकाश से फूलों की वर्षा करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। तो इसी के साथ भगवान कृष्ण की यह कथा भी समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग हमारे इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं, तो हमारी वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें ऐसी ही कहानियां और किस्से लाने में प्रोत्साहन मिलता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।